बालाजी विश्वनाथ भट्ट सन 1662 सन 1720 भाट परिवार से आने वाले वंशानुगत पेशवाओं की श्रृंखला में से पहले थे, जिन्होंने 18वीं शताब्दी के दौरान मराठा साम्राज्य पर प्रभावी नियंत्रण हासिल किया था। बालाजी विश्वनाथ ने एक युवा मराठा सम्राट शाहू को एक ऐसे राज्य पर अपनी पकड़ मजबूत करने में मदद की जो गृह युद्ध से तबाह हो गया था और औरंगजेब के अधीन मुगलों द्वारा लगातार घुसपैठ की गई थी। उन्हें मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कहा जाता था। बाद में उनके पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा बने। दोस्तों, एक बार फिर फैक्ट नॉलेज वर्ल्ड की वीडियो में आपका स्वागत है। अगले शाहू आंग्रे कबीले को वश में करने के लिए निकले। तुकोजी आंग्रे ने छत्रपति शिवाजी राजे की नौसेना की कमान संभाली थी और सन 1690 में उनके बेटे कान्होजी आंग्रे ने उनकी जगह ली थी। कान्होजी ने ताराबाई से सरखेल या मराठा बेड़े के कोली एडमिरल की उपाधि प्राप्त की। ताराबाई और शाहू के बीच संघर्ष ने कान्होजी को दोनों में से किसी एक के प्रभुत्व से खुद को प्रभावी रूप से मुक्त करने का अवसर प्रदान किया। उन्होंने कल्याण के प्रमुख व्यापारिक केंद्र और राजमाची और लोहगढ़ के पड़ोसी किलों पर कब्जा कर लिया। शाहू ने अपने पेशवा या प्रधानमंत्री बहिरोजी पिंगले के अधीन एक बड़ी सेना भेजी। कान्होजी ने पिंगले को पराजित किया और उसे लोहागढ़ में कैद कर लिया और शाहू की राजधानी सतारा की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। शाहू ने कान्होजी को वश में करने के लिए बालाजी को फिर से एक और सेना जुटाने की आज्ञा दी। बालाजी ने बातचीत का रास्ता चुना और एडमिरल के साथ बातचीत करने के लिए शाहू के पूर्ण अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। लोनावाला में बालाजी और कान्होजी की मुलाकात हुई। नवनियुक्त पेशवा ने मराठा कारण के लिए पुराने नाविक की देशभक्ति की अपील की। आंग्रे कोंकण के नियंत्रण के साथ शाहू की नौसेना के सरखेल बनने के लिए सहमत हुए। बालाजी और आंग्रे ने संयुक्त रूप से जंजीरा के मुस्लिम सिद्दियों पर हमला किया। उनकी संयुक्त सेना ने श्रीवर्धन के बालाजी के जन्मस्थान सहित अधिकांश कोंकण तट पर कब्जा कर लिया, जो आंग्रे की जागीर का हिस्सा बन गया। बालाजी की सफलता से प्रसन्न होकर शाहू ने बहिरोजी पिंगले को खारिज कर दिया और 16 नवंबर सन 1713 को बालाजी विश्वनाथ को पेशवा नियुक्त किया। सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु और उनके उत्तराधिकारी बहादुर शाह की मृत्यु के कारण मुगल साम्राज्य में एक शक्ति निर्वात मौजूद था, जिसके कारण शाही परिवार और प्रमुख मुगल रईसों के बीच लगातार आंतरिक संघर्ष हुआ। फर्रुखसियर सन 1713 में दो शक्तिशाली रईसों सैयद हुसैन अली खान और सैयद अब्दुल्ला खान की मदद से सिंहासन पर चढ़े। सैयद बंधुओं ने इस्लामिक पैगंबर मोहम्मद के वंशज होने का दावा करते हुए मुगल दरबार में राजा निर्माता बन गए थे। इसके तुरंत बाद उनके और सम्राट फर्रुखसियर के बीच मतभेद पैदा हो गए और जब शाहू और ताराबाई के गुटों के बीच गृह युद्ध में मुगल पेचीदा थे, तब मराठा स्वयं बादशाह और सैयद के बीच झगड़ों में एक प्रमुख कारक बन गए। सन 1718 में सैयदों के संरक्षण से खुद को मुक्त करने के लिए फर्रुखसियर ने सैयद हुसैन अली खान को दक्कन के वाइसरॉय के रूप में दक्षिण में मुगल अधिकार को बहाल करने के आदेश के साथ थे। फर्रुखसियर ने मराठों के संरक्षण की मांग की, जो तब तक अधिकांश भारत पर विजय प्राप्त कर चुके और दिल्ली में मुगल सिंहासन का निपटान करने की योजना बना रहे। हुसैन अली खान ने खुद को मराठों से परेशान पाया, जिन्होंने अपनी पारंपरिक छापामार रणनीति का सहारा लिया। एक घमासान युद्ध में मराठों को हराने में असमर्थ और मराठा घुड़सवारों को लगातार लूटने के बाद पीछा करते करते थक गए। हुसैन अली खान ने मराठों के साथ शांति बनाने की मांग की। जुलाई सन 1718 में बालाजी ने हुसैन अली खान के साथ एक मराठा मुगल संधि पर बातचीत की, जिसमें पुराने मुगल प्रांतों के चौथ और सरदेशमुखी के मराठा अधिकार की मांग की गई थी। दक्कन का इसमें बालाजी विश्वनाथ ने गुजरात और मालवा के समृद्ध प्रांतों पर चौथ और सरदेशमुखी की मांग और कर्नाटक में छत्रपति शिवाजी राजे की विजय की बहाली को जोड़ा।
जिसके बदले में बालाजी ने वादा किया कि शाहू मुगल सम्राट की नाम मात्र अधिपतिता को स्वीकार करेंगे और मराठा मुगल साम्राज्य को 15,000 सशस्त्र घुड़सवारों का एक बल प्रदान करेंगे। इन मांगों के लिए सैयद हुसैन अली खान ने सम्राट के साथ अपने संघर्ष में मराठा सैनिकों को उनके लाभ के लिए उपयोग करने की दृष्टि से आसानी से सहमति व्यक्त की। फर्रुखसियर ने इस संधि को पुष्टि करने से इनकार कर दिया और सैयदों को पदच्युत करने और उनकी हत्या करने की मांग की। साजिश को सैयद अब्दुल्ला खान को धोखा दिया गया कि दिल्ली में थे, जो आसफ जाह जिसे जिन किलिच खान और निज़ाम के नाम से भी जाना जाता है जैसे अन्य शक्तिशाली मुगल रईसों को बेअसर करने में सफल रहे। अल-मुल्क और सरबुलंद खान पटना के गवर्नर क्रमश मालवा और काबुल के समृद्ध शासन के वादों के साथ सितंबर सन 1718 में बालाजी विश्वनाथ के साथ और अब 16,000 मजबूत मराठा घुड़सवारों द्वारा समर्थित वीर परसोजी भोसले हुसैन अली खान की कमान में दिल्ली पहुंचे। फर्रुखसियर के अधिकांश समर्थक भाग गए, लेकिन सम्राट के पक्षपातियों ने विरोध किया, लेकिन 2,000 मराठा सैनिकों की कीमत पर काबू पा लिया गया। फरवरी सन 1719 में सैयदों ने फर्रुखसियर को गद्दी से हटा दिया, अंधा कर दिया और कैद कर लिया, जिन्होंने उनकी जगह एक अधिक लचीली कठपुतली रफ़ीउल दर्जात को प्रतिस्थापित किया। उनके बड़े भाई रफ़ीउल दर्जत ने मराठा संधि की विधिवत पुष्टि की। शाहू और उनके उत्तराधिकारियों को मुगल सम्राटों ने छत्रपति शिवाजी राजे के असली उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता दी। मुगल मराठों की कठपुतली सरकार बन गई और चौथ के रूप में अपने कुल राजस्व का 1/4 और उनकी सुरक्षा के लिए अतिरिक्त 10% दिया। शाहू प्रथम कोल्हापुर क्षेत्र में उत्तरी भाग में अपना शासन स्थापित करना चाहते थे। सन 1714 में कोल्हापुर के शिवाजी द्वितीय को पराजित करने के बाद राजा बाई के पुत्र संभाजी द्वितीय कोल्हापुर के छत्रपति बने। उन्होंने रामचंद्र पंत अमात्य की सलाह से अपने क्षेत्र पर शासन किया। सन 1716 में पन्हाला में रामचंद्र पंत की मृत्यु हो गई। अब संभाजी ने उदाजी चौहाड़ और यशवंत राव होराट की मदद से शाहू के क्षेत्र पर छापा मारना शुरू किया। शिरोल चौहाड़ के अधीन था और अष्ट येलवी, वालवा और वाराना घाटियों में जागीर यशवंत राव के अधीन थी। बालाजी विश्वनाथ के शाही सनद लेकर दिल्ली से लौटने के बाद उन्होंने संभाजी के खिलाफ मार्च करने का फैसला किया। उन्हें वाराना घाटी में अष्ट येलवी और अन्य गांवों पर कब्जा कर लिया और पन्हाला पर हमला किया। उस समय यशवंत राव और बीजापुर क्षेत्र में थे। उन्हें खबर मिली कि बालाजी विश्वनाथ ने वाराना घाटी में उनकी जागीर पर कब्जा कर लिया और पन्हाला किले पर हमला करने चले गए। वो तुरंत कुछ सैनिकों को साथ लेकर पन्हाला किले की ओर चली। पन्हाला किले के पास पेशवा बालाजी और यशवंत राव की सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने आ गई। यह लड़ाई 1719 में लड़ी गई थी। इस लड़ाई में यशवंत राव थोराट हार गए और मारे गए। इस युद्ध को पन्हाला का युद्ध के नाम से जाना जाता है। बालाजी जीत के साथ दिल्ली में सतारा लौटे। मुगल कैद के दशकों के बाद शाहू की मां येसुबाई, पत्नी सावित्री बाई और सौतेले भाई मदन सिंह को भी रिहा कर दिया। अपने मजदूरों से थके हुए और शाही राजधानी से वापस आने की थकाऊ यात्रा बालाजी विश्वनाथ का स्वास्थ्य खराब होने लगा। अक्टूबर सन 1719 में उन्होंने साहू से पुणे के पास सासवड़ गांव में सेवा निवृत्त होने के लिए अवकाश प्राप्त किया, जिसे साहू ने पेशवा को प्रदान किया था। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु 12 अप्रैल सन 1720 को हुई। उनका उत्तराधिकारी उनके बड़े बेटे प्रसिद्ध बाजीराव प्रथम थे, जिन्हें छत्रपति शाहू ने पेशवा नियुक्त किया था। बालाजी विश्वनाथ ने मराठों की जटिल प्रशासनिक व्यवस्था की नींव भी रखी, जो उनकी मृत्यु के बाद एक सदी तक चलती रही। दोस्तों, इसी में की नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट नॉलेज वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। दोस्तों, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।